बोल जमुना मैया की जय, बोल मनसा देवी की जय। एक होली की खुशी है और हमें नागरिकता मिल रही उसकी भी खुशी, डबल खुशी है। देखो, हमारी जितनी पीड़ाओं का जो पाकिस्तान में पीड़ा मिली हमें, उनका आज अंत हुआ है भारत में। नागरिकता मिलना तो बड़ी अच्छी भाग्य की बात है जो हमारे नसीब में मिली है। जैसे भागीरथ को गंगा लाई, कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी थी, किसी ने गंगा नहीं लाई, मगर मोदी ने इस तरह से मोदी ने काम बनाया है, भागीरथ की तरह गंगा को लाए हैं। हिंदू समाज की जय, बोल भारत माता की जय, जय श्री राम। देखो, हमारी जितनी पीड़ाओं का जो पाकिस्तान में पीड़ा मिली हमें, उनका आज अंत हुआ है भारत में। आपको तो पता है पाकिस्तान में कितना हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है और आज भी हो रहा है। और मोदी जी और अमित शाह ने जो ये CAA, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो हिंदू आए हुए, उनकी पीड़ा, दर्द की पीड़ा सुन के उनके साथ जो न्याय किया है, उनको कोटिन कोटिन धन्यवाद समस्त शरणार्थी परिवारों की तरफ से। इन्होंने क्या है, इन परिवारों की गले की फांसी की फंदा जो गले में है, उससे आज छुटकारा मिला है। इन परिवारों को नया जीवन मिला है, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाते हैं। और ये अपना दुखड़ा बहुत दिनों से रो रहे थे, किसे कहें। और आप भाइयों का भी धन्यवाद जो इन पीड़ित परिवारों की आवाज़ मोदी और अमित शाह सरकार तक पहुंचाते हो। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, मीडिया भाइयों से भी है। और देखो, ये अपना सब कुछ पाकिस्तान में एक कपड़े से आए थे और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा दुख देखा है। केजरीवाल सरकार है, बहुत बड़ा हमें दुख मिला है। ये दिल्ली के राजा हैं, 10 सालों तक बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया, तो ये भी मानवता के लिए अन्याय हमारे साथ चला है। और इसी प्रकार हम संत महात्माओं का भी और हिंदू समाज, सनातन धर्म, सनातनियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने इन परिवारों के लिए सरकार से अपील की कि ये इनको ना हटाया जाए, इनकी पीड़ा की, दर्द की आवाज़ सुने। संतों की आवाज़ सुनी, हिंदू भाइयों की, समाज की सुनी। और इन बच्चे छोटे छोटे जो आए, बेसहारा था, इनको अब सहारा मिला है। देखो, हम 2013 में आए हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। 90 कश्मीर जम्मू का जो हाल चला, 90 के बाद 92 6 दिसंबर का राम जन्मभूमि का, ये सुनते ही वहाँ के हज़ारों मंदिर तोड़ दिए, लूट लिए, जला दिए गए। और माता बहनों के साथ बड़ा अत्याचार हुए हैं और व्यापारियों के सरेआम लूटा जाता है, बच्चों को इस्लामी पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार बहुत आतंक फैला हुआ है। ये जो परिवार आए हैं अपना धर्म बचाने के लिए, पाकिस्तान छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए वहाँ के जो हालत आज भी बेटियां बहनें दल दल में हैं, सांसें गिन रही हैं। और भारत सरकार से अपील करते हैं और हिंदू समाज से, संत महात्माओं से, कि हमें निकाला जाए पाकिस्तान के दल दल से, और हमें निकाला जाए। आवाज़ हर रोज़ उनकी यहाँ पे फ़ोन आ रहे हैं और उनकी सांसें गिनती में 5-5, 10-10 साल वहाँ पे अर्थियाँ पड़ी रहती हैं अपने बुजुर्गों की। हरिद्वार के लिए भाई हम जाएंगे, समर्पण करेंगे हरिद्वार में, मगर वजह क्या है, 10 साल में भी वीज़ा नहीं मिलती है। भारत सरकार से ये अपील है, उन परिवारों की जो अर्थियाँ पड़ी है उनको सरल वीज़ा बना के दिया जाए, ताकि वो हरिद्वार में अपना क्रियाक्रम कर सकें। और जो माता बहनें वहाँ पे दिक्कत में है, उन परिवारों को भारत सरकार वहाँ सुरक्षा दिलवाएं, उन पाकिस्तान सरकार पे दबाव डालें कि हिंदुओं के साथ अत्याचार ना किया जाए, बंद किया जाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ आए हैं ये परिवार,
ये किसान परिवार है। इन परिवारों को नागरिकता मिल चुकी है आज, और हम तो अमित शाह से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार दुख ना देखे जीवन में। ये परिवार एक किसान परिवार है, खेती बाड़ी के हैं। इन परिवारों की व्यवस्था कोई खेती बाड़ी में इनको दी जाए, बनाई जाए, जिससे ये अपना जीवन राष्ट्र के हित में भी ये सेवा योग कर सकें। देखो सरकार, वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। वो कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे हैं, ठीक है, और मुसलमान को बहकाया जा रहा है, और बहके हुए भी हैं, बहकाया जा रहा है। उनकी नागरिकता नहीं है। जो प्रताड़ित विस्थापित जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आए हुए जो प्रताड़ित किया गया है, वो हिंदू हैं। तो अपने ये हिंदू एक देश है, इसमें शरण लेने के लिए आए हैं। यदि ये कह रहे हैं कि हमें निकाला जा रहा है, तो इस जो CAA को इसे हटाने के लिए ये नाल आए। इसलिए मुसलमानों ने जैसे शाहीन बाग वगैरह में आगजनी की, ये गलत की है, ये किसी के बहकाने में की है। इनको सोच रखनी चाहिए। ये भारत भूमि है, न्याय भूमि है। सोचना चाहिए, अगला कोई कह रहा है तो सोचना चाहिए कि क्या है। इन परिवारों को नागरिकता इसलिए है, इन पर अत्याचार है, ठीक है, ये दे रहे हैं। ये तो नहीं कह रही सरकार कि नहीं मुसलमानों की किसी की नागरिकता छीननी है। नागरिकता पीड़ित को देना और छीनने में बड़ा अंतर है। यही अंतर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो देश के लिए नहीं है ठीक, और वो देश के नहीं है। देश के वो है, देश के हित की बात करे। देश के रहने में, जिस देश में देखो, हम पाकिस्तान में रहे, हमारे बुजुर्ग रहे, हमने तो पाकिस्तान नहीं मांगा। यदि मांगा, जिन्होंने जन्ना ने मांगा, तो वो अपने भाइयों को वहाँ ले जाते। यदि हिंदू इधर रहते तो आज ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये आने वाले समय के लिए नहीं रहता। देखो हम वहाँ रह रहे, हमारे साथ अत्याचार हुआ है तो हम भाग के आए अपना धर्म बचाने के लिए। यदि यहाँ मुस्लिम पे कोई दिक्कत है तो 53-54 देश हैं मुसलमान के, जा सकते हैं। यदि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो अपने रह सकते हैं, अपने जैसे भाई और रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। पुलिस तो न्याय करती है सबके लिए, कोर्ट सबके लिए न्याय करती है। अब हम आए हैं, हम तो भाई देखो अपने बच्चों को, अभी कुछ परिवार वहाँ तड़फ रहे हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल रही है, और सरकार से हम अप्लाई करते हैं, जो अर्थियाँ लेके जो आना चाह रहे हैं उनको सरल वीज़ा बना के दें, वो ताकि आ सकें। और रही बात, जहाँ पे पीड़ित हैं बहनें, माताएं, उनके साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, उन पे दबाव डाल के उन पे सुरक्षा करवाएं, और पाकिस्तान से कहें कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद करें। बहुत कर लिया। और इन शरणार्थी परिवारों का पाकिस्तान को शराब भी लग चुका है, ये बचेगा नहीं, इनका एंड है। क्यों? मानवता को मानव मारेगा तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मानवता के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब हम कहना चाहते हैं अब भी संभल जाए, अत्याचार मानवता के ऊपर बंद करो। इससे धर्म बचे रहेंगे, इससे संसार बचा रहेगा। ये अत्याचार सबके लिए खतरा है, ये नहीं करना चाहिए। और हम तो खुश हैं भाई, मीडिया वालों ने हमें आज बहुत खुश कर दिया, क्योंकि बहुत 100 से ज़्यादा मीडिया आई, और बच्चे, परिवार, महिला, पुरुष, ये उम्मीद थी नहीं दिमाग में कि भाई नागरिकता का बिल पास होगा, मगर ये हो गया। हम तो भारत माता की जय, और मोदी की जय, अमित शाह की जय, और सनातन धर्म की जय, संत महात्माओं की जय, और हिंदू समाज की जय। बोल भारत माता की जय, जय श्री राम। एक होली की खुशी है, और हमें नागरिकता मिल रही उसकी भी खुशी है, डबल खुशी है। तो डबल खुशी में हमने पहले ही रंग लगा लिया। पहले तो रंग नहीं लगाना चाहे तो होली जला के लगाते हैं हिंदू धर्म में। हमने क्योंकि खुशी में पता नहीं चला तो पहले रंग लगा लिया। जिंदगी बदल तो गई हमारी, बहुत सारी बदल गई है। इतनी बदल गई है कि हमें होश ही नहीं है संभालने का कि कहाँ तक आ गए हैं, कहाँ तक थे, कौन सी मंजिल में आ चुके हैं। मंजिल अभी हमारी करीब आ रही है, हम मंजिल से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि मंजिल हमें बुलाया था
तो भारत से, हिंदुस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से, तो हमें पाकिस्तानी आवाज़ पाकिस्तान से ही हमारी मोदी ने सुनी है, तो हम यहाँ तक खींच के लाया है। देख, गरीब की आवाज़ बहुत ऊंची जाती है, पत्थर से भी टकरा के जाती है। क्यों? कि गरीब की आहें बहुत बुरी होती है। हमने ये कहा भगवान के कोई भी ऐसा यहाँ पे जैसे वज़ीर आला कर दे, जहाँ वैसे मोदी सरकार ऐसे कर दो, हमारी मदद करे। जागो कोई, जैसे भागीरथ को गंगा लाई, कितनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी थी, किसी ने गंगा नहीं लाई, मगर मोदी ने इस तरह से मोदी ने काम बनाया है, भागीरथ की तरह गंगा को लाए हैं। पहले तो बनाया राम जन्मभूमि, फिर हमारे शरणार्थी के लिए हमारा नागरिकता बनाए हैं। तो यही काम हुआ जैसे गंगा लाया था भागीरथ। हम तो ये इसको मोदी जी को कहते हैं। हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद, प्रणाम मोदी के चरणों में। और गंगा जैसे लाए बाबा हठी योगी महाराज जी हरिद्वार के, वो हम परिवारों को तीर्थ करवाते हैं हरिद्वार पे, वहाँ पे। और उनके जो शिष्य हैं अशोक सोलंकी, उन्होंने भी 25 परिवारों को 50-50 गज ज़मीन सेवा में दी। बोला कि हिंदू पीड़ित आए हुए हैं, अपना बसेरा, रेन बसेरा इसी में करो। उन्होंने ये सेवा की। और इनको बसाने वाले नाहर सिंह जाट जो बिरजो आसन में, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये हिंदू परिवार है, हम इनको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये यहीं रहेंगे। और जब आए थे ना, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, दिल्ली में किराया नहीं था। तो राजा भैया जो लखनऊ से हैं, रघु प्रताप सिंह, उन्होंने 10 लाख रुपए इन परिवारों को दिया। भाई कपड़े ले लो, आटा लो, अपना खाओ, और हमारे पास ज़मीन है 10 एकड़, बसना चाहो तो वहाँ बस जाओ। मगर हमें पहचान नहीं थे, हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम यहाँ रहेंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, किसी को जानते नहीं। उसके बाद लोगों से पूछा कि राजा भैया क्या? अरे भैया वहाँ मत जाना, तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं। हम डर गए, हम नहीं गए वहाँ। तो इसी तरह जैसे मोदी भागीरथ की तरह ही इन परिवारों की रक्षा की है, और गंगा में जैसे कि हमने स्नान किया। मैं ये कह रही थी, हमने ये वचन क्यों कहा है? जितना पाकिस्तान में जैसे वे राजा सागर के पुत्र 60,000 पुत्र जल के धरती के अंदर तरह तरह बचा रहे थे, कोई हमें तारो, गंगा जी को ला कोई, इसी तरह से पाकिस्तान में तरह तरह मच रहे हैं कि हमें निकालो, नरक से निकालो। हम मोदी जी से ये कहते हैं, हमें तो खुशी है, मगर दुख इसी बात के भी है वहाँ के हमारे परिवार नहीं आ चुके हैं। क्यों? कि वीज़ा हमें नहीं मिल रही उन लोगों को। देख भाई है, अपना परिवार है, दुख होता है। हमें तो सुख मिल गया, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को तो मिल गई, मगर उनकी ज़िंदगी बहुत पीड़ित है। उनको भी हाथ जोड़ के मोदी को कहते हैं कि जहाँ तो अत्याचार वहीं बंद करवाओ, नहीं तो ऐसा काम कराओ तो वीज़ा हमारे लिए खुल जाए, हमारे बच्चे और भाई बहन जो भी है हमारे हिंदू धर्म वो आ जाए। नहीं, हम पाकिस्तान की भूमि को कुछ नहीं कहते। जैसे रावण पैदा हुआ तो वैसे वहाँ पैदा होगे। भारत तो भूमि तो एक ही है, बीच में जैसे ये है बॉर्डर है, बस भूमि तो ये है, वो भी है भारत माता। किसने कहा वो पाकिस्तान है? मगर वो पाकिस्तान बन रहा है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान ही बना रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले है वही का ये है, राक्ष बना पड़ा है। नागरिकता मिलना तो बड़ी अच्छी भाग्य की बात है, जो हमारे नसीब में मिली है। नागरिकता के लिए हमें आज 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। 13 साल से हमें इंतज़ार था भी नागरिकता कब मिले और कब हम भारतीय। हमें जहाँ भी जाते हैं यहाँ आसपास तो हमें क्या कहते हैं, पाकिस्तानी। हमें ये पाकिस्तानी कहने का हम शर्माते हैं भी, पाकिस्तानी हम अभी हमारी पाकिस्तान हमारी जन्मभूमि वही है, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी। कहलाने में शर्म आती है। हाँ, शर्म लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पाकिस्तानी, अरे भाई हम पाकिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम असली हिंदुस्तानी सच्चे हैं। जब हम भारत भूमि के तरफ आए हैं, हम पाकिस्तानी होते तो वहीं रुक जाते थे, यहाँ आने की कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं सब कुछ था, हमारे परिवार था, हमारा घर था, सब कुछ था। हमारी भारत वहाँ हमारी जन्मभूमि थी, हम वहीं रुक जाते थे। लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं, हम असली हिंदुस्तानी,
असली हिंदू हैं। हमारे को सनातन धर्म का पता नहीं था, जब भी हम अपने धर्म पे कायम रहे। ऐसे नहीं, हमारा धर्म नहीं छोड़ा हमने, अपने धर्म के खातिर हम हिंदुस्तान आए। आज हमारी भगवान ने प्रार्थना सुनी, जैसा श्री रामचंद्र को हक मिला ऐसा हमें भी हक मिल गया। बस यही धन्यवाद मेरा।